आज की हमारी मेडिसिन है नक्स वोमिका। जो नक्स वोमिका ये एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं नक्स वोमिका। कॉमन नेम क्या है? पॉइजन नट। और इसके प्रूवर है डॉक्टर हैनीमन। फैमिली क्या है? लोगोनेशियाई फैमिली है। ये ग्रेटेस्ट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। ग्रेट पॉलीक्रिस्ट मतलब ये कि सारे ऑर्गन्स पे इसका एक्शन होता है। ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि जैसे कोई कोई पेशेंट होता है जो हर पैथी में जाके उसका ट्रीटमेंट हो जाता है पर उसकी डिजीज़ ठीक नहीं हो पाती है। इन द एंड वो लास्ट में होम्योपैथी के पास आता है। तो ये जो मेडिसिन है ना उसको ये मेडिसिन नक्स वोमिका दे के सारे जो प्रीवियस मेडिसिन ट्रीटमेंट होते हैं उसको एंटीडोट करती है। तो फर्स्ट रेमेडी इंडिकेट आफ्टर द मच डोजिंग ऑफ एलोपैथी ड्रग एंड एंटीडोट द बैड इफेक्ट ऑफ ड्रग टू स्टार्ट एंटीडोट करता है जो भी बैड इफेक्ट ऑफ ड्रग होते हैं या जो प्रीवियस ट्रीटमेंट के जो भी इफेक्ट होते हैं ड्रग्स को उसको एंटीडोट करता है और एक न्यू स्टार्ट करता है जिससे हम एक नए सिरे से अब अपना ट्रीटमेंट हम देंगे वो स्टार्ट करने के लिए। एप्लीकेबल इन बोथ होता है, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ दोनों में एप्लीकेबल होता है। ये एक सुटेबल रेमेडी है फॉर एवरी मतलब एवरी एज के लिए, सेक्स के लिए, टेम्परामेंट के लिए, सबके लिए सुटेबल रेमेडी है। ये बहुत सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड क्लासेस के लिए, जो लोअर क्लासेस मॉडर्न जो भी जिनके मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है उनके लिए, सबके लिए ये एक अच्छी रेमेडी है। क्लिनिकल में क्या है इसका? एल्कोहलिज्म में एंगर ऑफ इफेक्ट, जैसे एंगर जिसको बहुत ज़्यादा उसके वजह से जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए ये एंगर ऑफ इफेक्ट्स। एपोप्लेक्सी हो गया। एपोप्लेक्सी जैसे उसमें क्या होता है? स्ट्रोक्स होते हैं, हेमोरेजिक स्ट्रोक्स होते हैं। एपोप्लेक्सी में क्या ब्लीडिंग, जो ऑर्गन को ब्लीड एक एडविकेट ब्लीडिंग नहीं आ पाती है जितना चाहिए रहता है उस ऑर्गन को, तो उसके लिए इसके वजह से क्या स्ट्रोक्स आते हैं। तो और कन्वर्जन हो गया जिसमें हम अपने मसल्स का स्पाज्म होता है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो कन्वर्जन हो गया। मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन की वजह से कन्वर्जन। ये फिर डायरिया हो गया। डायरिया में क्या हमारा स्टूल वाटरी स्टूल रहता है। डिसेंट्री हो गया, सीवियर डायरिया होता है जिसमें ब्लड भी आते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो गया। वर्टिगो, चक्कर आना, सीवियर ऑफ एक्शन इसके लिए दिया जाता है स्पीयर एंड एक्सेट्रा। स्पीयर ऑफ एक्शन क्या है? ये क्या है? एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है तो इसका स्पीयर ऑफ एक्शन एवरी ऑर्गन पे होता है, बट ये प्रीडोमिनेटली एक्ट ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, मोटर और सेंसरी सेंटर, मोटर एंड सेंसरी सेंटर, ब्रेन, जीआईटी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सीवीएस एक्सेट्रा। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है नक्स वोमिका की? बाय इट्स एक्शन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, मोटर एंड सेंसरी नर्व्स, एक्सेसिव इरिटेशन, एक्साइटेबिलिटी जिससे क्या होता है? मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन होता है और पैरालिसिस हो सकती है एक्सेट्रा। इट एक्ट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, कॉजेस क्या करता है? डायरिया, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? वो जो पेशेंट रहेगा उसकी मेकअप ऑफ द बॉडी कैसी रहेगी? थीन रहेगी विद डार्क हेयर एंड डार्क कम्प्लेक्शन, हु लीड्स टू जिसकी मतलब जो ज़्यादातर बैठे रहता है, सेडेंट्री लाइफ्स, नर्वस होता है, स्टूडियस पर्सन होता है जो कि उसके लिए जो कि ज़्यादातर बैठे ही रहते हैं वैसे। टेम्परामेंट कैसा है? बिलियस टेम्परामेंट है। सैंग्विन जो कि एक्साइटेबल है, चीयरफुल है पर्सन, उसको सैंग्विन बोलते हैं। इरिटेबल होता है, इम्पेशेंट होता है, मतलब उसमें पेशेंट नहीं किसी चीज़ के लिए, इम्पेशेंट होता है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड कैसा है? वेरी चिली पेशेंट है। मियाज में कैसा रहेगा? सोरा मियाज में। गाइडिंग सिम्टम्स क्या है? ये तो जैसे हमने देखा कि ये एक बेस्ट रेमेडी है टू एंटीडोट द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ अदर मेडिसिन या अदर पैथी के जो भी मेडिसिन का जो भी बैड इफेक्ट होता है ड्रग्स का और प्रीवियस ट्रीटमेंट का जो भी इफेक्ट होता है ड्रग्स का, उसको ख़त्म करने के लिए और स्टार्ट फ्रॉम न्यू से स्टार्ट करके एक नए सिरे से स्टार्ट करके अब हम लोग जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना तो ये एंड देते हैं फॉर एंटीडोट द प्रीवियस ट्रीटमेंट ड्रग्स। पेशेंट इज़ वेरी मच सेंसिटिव, वो बहुत मतलब पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है तो एक्सटर्नल इम्प्रेशन सच एज लाइट, वॉइस हो गया, ऑर्डर हो गया, टच, पेन, कोल्ड, म्यूज़िक एक्सेट्रा। ये एक बेस्ट रेमेडी है जिसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कोई जैसे स्टूडेंट हो गया बहुत पढ़ाई कर रहे तो बैठे बैठे उनके लिए, हु सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं हो पा रही क्योंकि बैठे बैठे लाइफ ज़्यादा जा रही है, ज़्यादा मोशन नहीं कर रहे, स्टेइंग एट होम है, हैविंग सेडेंट्री लाइफ विद गैस्ट्रिक ट्रबल स्पेशली ऑफ ड्रंकर्ड्स जो कि अल्कोहलिज्म होते हैं, जो कि अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं। देयर इज़ अ डिज़ायर टू स्लीप इन द इवनिंग, जो पेशेंट होता है ना उसको डिज़ायर होता है, मतलब शाम के समय सोने के लिए बहुत डिज़ायर होता है और वो सो भी जाता है। कैन नॉट कीप फ्रॉम द फॉलिंग स्लीप वाइल सिटिंग और रीडिंग, फ्रीक्वेंट एंड
इफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल एंड यूरिन। फ्रीक्वेंट मतलब उसको डिज़ायर होता है कि स्टूल में को यूरिन पास करनी है स्टूल। पेशेंट फील्स ही वुड बी सो मच बेटर इफ़ ही वॉमिट, मतलब वो फील ऐसा करता है कि अगर मैं वॉमिट कर दूंगा तो फिर मुझे अच्छा फील होएगा। इरेगुलर हैबिट्स होती है पेशेंट की, लैक ऑफ फिजिकल वर्क एक्सरसाइज और वीक डाइजेशन होते हैं उनके। डिज़ायर फॉर अल्कोहल एंड फैट फूड्स के लिए होता है। एवर्जन होता है फ्रॉम ब्रेड वाटर कॉफ़ी एंड टोबैको एक्सेट्रा। अभी जो नक्स वॉमिक है उसका माइंड कैसा रहता है, जो पेशेंट होता है वेरी इरिटेबल, फास्टिडियस, मतलब उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए रहता है, केयरफुल रहता है एक्सेट्रा। ही इज़ वेरी नर्वस एंड मेलेनक्लोनिक, मेलेनक्लोनिक मतलब सैड होता है, दुखी होता है। फास्टिडियस मतलब परफेक्ट डिस्पोज टू एंगर होता है। वॉन्ट टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहता है जो नक्सवामिका का पेशेंट है। ईजली बिकम एंगर एट वेरी सिली, मतलब छोटे छोटे चीज़ों पे वो मतलब गुस्सा हो जाता है, मतलब जल्दी है गुस्सा करता है, एंगर हो जाता है। इल ह्यूमर्ड होता है एंड वेरी सिली मैटर, मतलब एंगर हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। फाइंड्स दूसरे की गलतियों को निकालता है और उन्हें डांटता है। ये अलाइनमेंट्स फ्रॉम हाई लिविंग, मतलब जो भी मॉडर्न लाइफस्टाइल होती है उससे उसकी दिक्कतें बढ़ती है, जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई, हाँ, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, वीक डाइजेशन, कॉफ़ी, ये सब से उनका अलाइनमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लमें और बढ़ती है। जनरल मॉडलिटीज़ क्या है, एग्रावेशन फ्रॉम टच से, नॉइज से, वेकिंग एट 4 AM से, आफ्टर ईटिंग, ओवर ईटिंग एक्सेट्रा। और उसको एमिलियोरेशन रिलीफ होएगा इन द इवनिंग में, वाइल रेस्ट में, लाइंग डाउन में एक्सेट्रा। दैट्स इट, ये हमारी थी नक्स वॉमिका।